हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोग जो है हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। और ये जो क्वेश्चंस होंगे ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए होंगे, सभी के सभी क्वेश्चंस। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो हम यहाँ पे थोड़ा सा मार्कर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसका आपका सही आंसर होगा डी, निराला जो है आपका स्त्रीलिंग नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवि का जो स्त्रीलिंग होता है कवयित्री होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। इसमें लोग कहीं कहीं कवयित्री लगा देते हैं, जो कि ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। सही उत्तर आपका होगा कवयित्री। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसमें आपको पुल्लिंग शब्द बताना है। इसमें जो आपका सही आंसर होगा वे आपका राइट आंसर होगा। आय, नहर और लहर आपकी स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, मैं काम से जा रहा हूं, वाक्य में से का कारक है। काम से जा रहा हूं तो इसमें आपका जो करण कारक होगा ये बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से इकारात शब्दों में एक पुल्लिंग है, उसे चयन कीजिए। ध्यान दीजिएगा, इकारात की बात कर रहा है। इकारात की शब्दों में एक पुल्लिंग है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। पानी आपका पुल्लिंग है, रोटी आपका स्त्रीलिंग है, नदी स्त्रीलिंग है, बकरी स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन, साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा? साधु का स्त्रीलिंग साध्वी होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयोग होता है? हमेशा आपका बहुवचन में प्रयोग होने वाला जो शब्द है वो प्राण है इन ऑप्शनों के तारतम्य में। अगला क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग अभी अभी हमने डिस्कस किया, पहला क्वेश्चन मेरा यही था, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। कहीं कहीं क्वेश्चंस आपको रिपीट मिलेंगे तो आपके अलग अलग एग्जाम में पूछे गए भी होंगे। जैसे ये देखिए, यूपी पीसीएस प्री 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग शब्द इसमें बताना है आपको। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। सरसों इसमें से पुल्लिंग शब्द है, सॉरी सारस इसमें पुल्लिंग शब्द है, जबकि सरसों, मकई, मूंग ये सभी जो है आपके स्त्रीलिंग है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। पुल्लिंग शब्द नहीं पूछा गया है। कौन से शब्द जो है पुल्लिंग नहीं है? तो रत्न आपका पुल्लिंग होता है, मोती पुल्लिंग है, बचपन पुल्लिंग है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, नकल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? जैसे देखिए, चाचा का चाची होता है, बहन का भाई होता है। उसी तरह जो है आपका कोयल का कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोयल मेल फीमेल सब दोनों को कोयल ही कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? यहाँ फिर से पूछा जा रहा है कि स्त्रीलिंग नहीं है तो पानी क्या होता है? अभी क्वेश्चन आपने पहले पढ़ा होगा, पानी पुल्लिंग शब्द था। क्योंकि रोटी, पूड़ी, दही, नदी ये क्या है? आपके स्त्रीलिंग है। ये जो क्वेश्चन है आपके दोस्तों देख सकते हैं, यूपी पीजीटी में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो कारक के भेद कितने हैं? तो कारक के आपके कुल 8 भेद हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को दोस्तों हम फटाफट से करेंगे ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर पाए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? फिर आपको इसमें पुल्लिंग बताना है। आपका जो पुल्लिंग है वो आपका डी ऑप्शन नंबर सही होगा, जबकि सुबह स्त्रीलिंग है, सांझ स्त्रीलिंग है और दोपहर आपका स्त्रीलिंग है। दोपहर में कंफ्यूज नहीं होना है, दोपहर शब्द आपका जो है स्त्रीलिंग है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो अगला क्वेश्चन है, कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? तो कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना जो है आपका पूर्वी हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो कवि का स्त्रीलिंग क्या है? इसको तो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऋषि का स्त्रीलिंग है आपका जो है दोस्तों वो आपका ऋषि ही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका,
किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम आपको बताने हैं इसमें से, तो ऑप्शन नंबर आपको कौन, क्या और किसने, ये जो है सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आने वाले कौन से विकल्प सही हैं? यानी कि भाववाचक गुण दोष ये क्या होते हैं? भाववाचक होते हैं, जबकि पशु पक्षी ये क्या है? आपके जातिवाचक हो जाएंगे। तो जो है कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा का प्रकार नहीं है, संज्ञा का प्रकार कौन सा नहीं है? देशवाचक संज्ञा का प्रकार नहीं है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें से आपको असत्य बताना है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, सही है बिल्कुल। हिंदी में जो है कि 2 वचन होते हैं, बिल्कुल सही है। तीसरा नंबर है सी, हिंदी में 2 लिंग होते हैं, यह भी सही है। संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं, ये ऑप्शन आपका गलत है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के तो राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है? राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा आपकी हो जाएगी राष्ट्रीयता। अगला क्वेश्चन है, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है? कर्म कारक के लिए जो आपका प्रयुक्त होता है, जिसे कहते हैं कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक के लिए जो प्रयुक्त होता है को होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे फिर से आपको पुल्लिंग शब्द का चयन करना है, तो सूची पत्र आपका ये है, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द फिर से पूछ रहा है, तो व्यय आपका जो क्या है पुल्लिंग शब्द है, जबकि नहर, आय और घास जो है कि आपका स्त्रीलिंग शब्द है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द आपको यहाँ पे बताना है, तो निर्धनता जो है आपका पुल्लिंग है, बुढ़ापा, दया और दुर्घटना आपकी जो है कि स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन है आपका, भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल, वाक्य किस कारक का है? इसमें को का मतलब कि आपको बताना है कि कौन सा कारक लग रहा है। तो यहाँ पे आपको संप्रदान कारक लग रहा है, क्योंकि संप्रदान के लिए की बात होती है, तो यहाँ पे भूखे को देने की, किसी भूखे के लिए बात हो रही है, तो यहाँ पे जो है संप्रदान कारक आपका लगेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो मोटा, मोटी ये आपका सही है। धोबी, धोबिन ये सही है। दाता और दानी नहीं होता है, ये आपका ऑप्शन नंबर गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग आपको बताना है, इसमें सूचना स्त्रीलिंग है, जबकि अध्याय आपका मित्र और उपहार आपका ये पुल्लिंग होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ, अरे जरा इधर तो आ में कौन सा अव्यय लगा है? तो आपको अव्यय इसमें बताना है। अरे जरा, अरे की बात जहां आ जाती है तो यहाँ पे विस्मयादि बोधक लग जाता है, इसका ऑप्शन नंबर राइट सी सही आंसर होगा। संज्ञा से बने विशेषण में कौन सा जो है कि अशुद्ध है? संज्ञा से बने विशेषण में से अशुद्ध की बात की जाए तो धन और धनिक पहला ऑप्शन आपका अशुद्ध है, और ए इसी तरह ऑप्शन सही आंसर हो जाता है। ये क्वेश्चन भी आपका यूपी टीजीटी 2001 के एग्जाम में पूछा हुआ है। सो है, इसमें से प्रश्नवाचक है कि निश्चयवाचक है कि संबंधवाचक है? यह प्रश्नवाचक तो नहीं है, निश्चयवाचक तो नहीं है, और कोई नहीं, इस ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका संबंधवाचक इसका सही आंसर होगा। मित्र का भाववाचक क्या है? तो मित्र का भाववाचक मित्रता हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका, सुंदरता में संज्ञा है, सुंदरता में कौन सी संज्ञा है? तो सुंदरता में भाववाचक संज्ञा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? यहाँ पे फिर आपको स्त्रीलिंग बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी मृत्यु आपका स्त्रीलिंग है, जबकि चक्रव्यूह, संकल्प और उत्साह आपका पुल्लिंग है। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो दही आपका हमेशा पुल्लिंग होता है, आपको याद रखना होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी भाषा में वचन एक वचन और जो है कि बहुवचन 2 प्रकार के होते हैं। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? तो संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को विश्लिष्ट कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? क्रिया विशेषण युक्त वाक्य की बात करें तो जिसमें क्रिया की विशेषता बताई गई हो, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। इसमें बताई जा रही है कि हवा बह रही है लेकिन धीरे धीरे बह रही है, यह क्रिया की विशेषता बता रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो अगला क्वेश्चन है आपका, लड़का पेड़ से गिरा, इसमें से कौन सा कारक है? तो ध्यान दीजिए, यहाँ से पेड़ से अलग होकर नीचे गिर रहा है, तो यहाँ पे आपका जो है कि अपादान कारक हो जाएगा।
राइट आंसर। अलग होने के क्षेत्र में अपादान लगता है। और को और के लिए किस कारक का प्रयोग किया जाता है? तो संप्रदान के लिए आप पढ़ेंगे कर्ता ने कर्म को दृढ़ से के द्वारा संप्रदान के लिए की बात हो रही है, तो यहाँ पे संप्रदान कारक सही आंसर होगा। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया में कौन सा वाक्यों का कारक बताइए? उपरोक्त वाक्य का कारक कौन सा बताइए? यहां भी आपका जो है संप्रदान कारक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो हरियाली है कौन सा संज्ञा है? तो हरियाली है ये आपका भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। अगला क्वेश्चन है कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? तो हिंदी शब्दों का लिंग निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? तो क्रिया के आधार पर उसका लिंग का निर्धारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यपुस्तक का गुण नहीं है? अशुद्धता जो है आपका पाठ्यपुस्तक की गुण को नहीं बताता है, उसकी अच्छाई को नहीं बताता है। अगला क्वेश्चन है आपका मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में कौन सा विशेषण है? विशेषण शब्द कौन सा है? तो ये पतलून की विशेषता बता रहा है कि कैसी पतलून है, काली पतलून है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बस इतना ही आज के लिए रखते हैं। टोटल लगभग 50 क्वेश्चन थे। अगर क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट लगे हैं, अच्छे लगे हैं, पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा आगे की वीडियोस के लिए। ये जो क्वेश्चंस आपको मैंने दिखाए ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे, तो कहीं ना कहीं एग्जाम में रिपीट होंगे और आपको बेनिफिट देंगे। आज के लिए बस यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।